गॉल ब्लैडर कैंसर 3 तरह से इनको डायग्नोज किया जाता है। सबसे पहले कि आप कोई लोकल डॉक्टर के पास जाते हैं पेट के दर्द होने की वजह से या फिर वोमिटिंग होने की वजह से, तो वो सारे कुछ जांच कराते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं, तो उससे पता चलता है कि गॉल ब्लैडर में कुछ इशू है। फिर उसके बाद कुछ लोग उसको बोलते हैं कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है जिसकी वजह से आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। तो ये जो होता है वो सर्जरी कराते हैं, उसके बाद जो टिश्यू बायोप्सी में जाता है उस पर पता चलता है कि उनको गॉल ब्लैडर कैंसर है। दूसरी विधि होती है कि आपको पेन दर्द किया पेट में और उसके बाद वोमिटिंग हुआ और आपने सारा इन्वेस्टिगेशन किया, लोकल डॉक्टर के पास गया, यूएसजी कराया, सीटी कराया, उसमें पता चला कि गॉल ब्लैडर में कुछ मांस है जिसका कि आप सर्जरी करने से पहले पता चल जाता है कि उनको गॉल ब्लैडर में कैंसर है। तो अगर बायोप्सी के बाद अगर आता है तो जो डॉक्टर आपका सर्जरी किए हैं वो हमारे पास आपको रेफ़र करेंगे कि आपको एक बेहतर सुविधा के लिए, बेहतर कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आपको ऐसे जगह जाना चाहिए जहाँ पे कैंसर के ट्रीटमेंट मिलते हैं। तो उस केस में आपको यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ पे हमारे डॉक्टर से मिलना चाहिए कि किस स्टेज में हम लोग स्टेजिंग करते हैं, एडवांस डिजीज़ है या लोकलाइज्ड डिजीज़ है, वो पता करते हैं, उसके बाद हमारा ट्रीटमेंट चालू होता है। और दूसरी विधि जो है जिसमें कि डायरेक्टली जब यूएसजी और सीटी स्कैन पे ही पता चल जाता है कि गॉल ब्लैडर कैंसर का अंश लग रहा है, उस केसेस में क्या होते हैं कि आपको यहाँ आना चाहिए ऑपरेशन से पहले। फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि ऑपरेबल है या नहीं है। अगर ऑपरेबल रहता है तो डेफिनेटली हम लोग ऑपरेट करते हैं। फिर उसके बाद अगर कीमो की ज़रूरत होती है तो उन्हें कीमो दिया जाता है। और बिल्कुल बहुत ही एडवांस डिजीज़ अगर होते हैं तो डायरेक्टली हम लोग बायोप्सी करके कीमो की तरफ उन्हें भेज देते हैं। और अगर कीमो के बाद कभी ऐसा कुछ परसेंटेज होते हैं जो बहुत कम है, उनमें लगता है कि अगर वो ऑपरेबल हो गए हैं तो फिर हम लोग ऑपरेट करते हैं। गॉल ब्लैडर कैंसर के जो अर्ली लक्षण जो होते हैं वो बहुत मिलते जुलते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन से। तो जो गॉल ब्लैडर स्टोन के जो सिम्टम होते हैं जैसे राइट अपर एब्डोमेन में पेन होना, जनरली नोजिया वोमिटिंग होना, और मोस्ट ऑफ द टाइम गॉल ब्लैडर के सिम्टम नॉन स्पेसिफिक ही रहते हैं। गॉल ब्लैडर कैंसर का जो बीमारी होता है इसमें टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। जितना अर्ली स्टेज में आपका डायग्नोसिस होगा उतना आपके बिल्कुल ठीक होने की संभावना ज़्यादा है। आज हम बात करने जा रहे हैं अंडाशय के कैंसर के बारे में, जिसे कि इंग्लिश में ओवेरियन कैंसर भी बोलते हैं। ओवेरियन कैंसर अक्सर 2 तरह की महिलाओं में होता है, एक यंग एज की महिलाओं में होता है और एक ओल्ड एज की महिलाओं में होता है। यंग एज की महिलाओं में थोड़ा अनकॉमन होता है, लेकिन ओल्ड एज की महिलाओं में कॉमन होता है। मैं जो आपको ओवेरियन कैंसर के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो ओल्ड एज की महिलाओं के बारे में। एक्चुअली ओवेरियन कैंसर के लक्षण क्या होते हैं पहले उनको समझना होगा। ओवेरियन कैंसर के लक्षण वेग होते हैं, मीन्स लोअर एब्डोमेन में सूजन आना, लोअर एब्डोमेन में पेन होना, भूख नहीं लगना, वजन गेन करना, ये सब ऐसे लक्षण हैं जो कि अक्सर दूसरों बीमारियों से मैच करते हैं। लेकिन जब भी कभी ऐसा सिम्टम आए तो डेफिनेटली आपको अंडाशय का कैंसर या फिर ओवेरियन कैंसर की तरफ इशारा कर रहा है। तो ओवेरियन कैंसर हो सकता है, तो अब इसका इलाज क्या है? इलाज 2 विधि से के द्वारा होता है। तो अगर आप फिट हैं और अपफ्रंट सर्जरी के लायक हैं तो हर संभव कोशिश रहता है कि आपका अपफ्रंट सर्जरी करें और सारे के सारे बीमारी को आपके शरीर से निकाल दें। अगर आप इस लक्षण के साथ आए और साथ में आपका शरीर बहुत वीक है, आपको फेफड़े में पानी भरा हुआ है, आपका पेट में पानी भरा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को अपफ्रंट सर्जरी से नहीं ले सकते हैं। तो उस केसेस में क्या होता है कि हम उनको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए क्या होता है कि एक बायोप्सी लेना होता है जो कि सीटी गाइडेड होता है। तो प्रूफ हो जाने के बाद उसको कीमोथेरेपी देते हैं। कीमोथेरेपी जब सारे कीमोथेरेपी ले लेते हैं उसके बाद वो पेशेंट फिट हो जाता है, उनका शरीर सर्जरी के लायक हो जाता है। उस केसेस में हम लोग उसका फिर सर्जरी करते हैं। सर्जरी के बाद जो हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट आता है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितने साइकिल कीमो चलेंगे या ना चलेंगे, या फिर चलेंगे तो कितने दिनों के चलेंगे। तो ये सब सारे हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट के बाद ही पता चलता है और उसी से पेन स्टेजिंग का पता चलता है। एक बार स्टेजिंग आ जाने के बाद कीमोथेरेपी लगता है, जो कि वो भी हमारे अस्पताल में इन हाउस डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। और इस तरह से हम ओवेरियन कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। तो जब भी कभी आपको ऐसा आपके नज़र में कोई फीमेल जो ओल्ड एज की हो और उनको इस तरह का वेग सिम्टम हो, तो उनको अंडाशय के कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो एक बार हमारे अस्पताल में आइए और उसका ट्रीटमेंट कराइए। अगर होगा तो ट्रीटमेंट होगा, नहीं होगा तो कम से कम आप मेंटली फ्री हो जाओगे कि मुझे अंडाशय कैंसर नहीं है या ओवेरियन कैंसर नहीं है। थैंक यू।